इतना पढ़ा दुरूद को बाहुसैन कमाल ने, इतना पढ़ा दुरूद को बाहुसैन कमाल ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, डॉक्टर असलम परवेज आपसे मुखातिब है। जैसा कि आप जानते हैं कि हजरत बाहुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह के खुताबात पर मबनी किताब खुताबात कमाल से हमने वीडियो सीरीज शुरू कर रखी है और उस सिलसिले में ये वीडियो 2 अगस्त 1991 में आपने हफ्तावार खिताब में फरमाया है। आइए शुरू करते हैं। हजरत बाहुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुछ लोग बल्कि अक्सर सिर्फ दुनिया की तलब लेकर आते हैं। मुझ पर ऐसे औकात भी गुजरे हैं कि 2-2 दिन घर सालन नहीं बनता था, साल साल भर गोश्त नहीं पकता था कि लड़की से मुलाजमत शुरू की। उन लोगों को अल्लाह ने सब कुछ अता किया है, लेकिन दुनिया की हिर्स पीछा नहीं छोड़ती है। दुनिया की तलब ही करते हैं। मुर्शिद के पास आखिरत की तलब लेकर आओगे तो दुनिया के काम भी संवरते रहेंगे। सिर्फ दुनिया ही तलब करोगे तो मैं ये जानूंगा कि अकबा की तलब ही नहीं। लालच, हसद और तकब्बुर से बचोगे तो कुछ हासिल करोगे। हजरत बाहुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाते हैं, हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि क्या करते हो, खोतों के गले में गानी डालते हो। लफ्ज गधे की बजाय खोता इस्तेमाल किया। तजर्बे ने मुझे बताया कि वो दुरुस्त फरमाते थे। जिसने अपने मुर्शिद से बदगुमानी की, गालियां दी, तनकीद की, क्यों और क्या क्या सोचता रहा, उसे क्या हासिल होना है। ये तो अंधी अकीदत की राहें हैं। मैं भी इम्तिहान लेता हूँ, इम्तिहान बड़े सख्त भी होते हैं, आजमाता हूँ। जिस तरह बाज अच्छे शागिर्द होते हैं और बाज निकम्मे। बाज अच्छे मार्क्स लेते हैं, बाज सिर्फ पास मार्क्स लेते हैं कि पास हो जाएं। इसी तरह मुरीदीन भी बाज खुसूसी हैसियत हासिल कर लेते हैं, बाज दरमियानी और बाज आमी होते हैं। हालात व वाकयात उनको इसी तरह छान फटक कर अलहदा कर देते हैं, जिस तरह छलनी से छनकर अच्छे और नाकिस व कमजोर दाने अलहदा हो जाते। हज़रत बाहुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूं कि कोई पहले लतीफे पर ही बैठा रहे तो लाख जोर लगाए, तहज्जुद पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, ये ऊपर नहीं जा सकेंगे। ये मेरी मर्जी पे छोड़ दिया गया है कि जिसे चाहूं ऊपर ले जाऊं, जिसे चाहूं वहीं पर रहने दूं। सिलसिला अवेसिया में रास्त फैज मिलता है। मेरा एक साथी था जिसको एक आंख से खाना काबा शरीफ और दूसरी आंख से रोज़ा अतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आता है। ये सब मेरा फैज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माँ बाप, खावन, बीवी, बहन, भाई, औलाद और जान और माल से ज्यादा मोहब्बत हो तो मोमिन कहलाता है और फिना फिर रसूल होता है। ऐसे ही मुर्शिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब व खलीफा है। मुर्शिद के लिए दिल में इसी तरह से सब मोहब्बतों से फाइक मोहब्बत हो तो फना फिर शेख होता है। ये राह मोहब्बत तो ईसार की है। हजरत बाहुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाते हैं, जिस तरह किसी दूसरे शख्स के लिए उम्रा व हज अदा किया जाता है, इसी तरह दुरूद शरीफ का नजराना भी दिया जाता है। इससे रूह कवी होती है और परवाज करती है। हफ्ते में 1 बार या 2 बार करीबी साथियों को चेक करता हूँ। अगर उनकी परवाज में कमी आ गई हो तो उन्हें तवज्जो देकर ऊपर ले जाता हूँ। मैं इतना लाइल्म भी नहीं हूँ। जो शख्स मेरे पास सिर्फ बात ही दुनियादारी और दुनिया के मसाइल की करता है, मैं समझता हूँ उसमें तलब ही नहीं है। परखने का मेरा ये भी मयार है। जो आखिरत की और जिक्र अज़कार की तलब लेकर आता है, उसके दुनिया के मसाइल खुद ही हल हो जाते हैं और दुआ भी साथ साथ होती रहती है। हज़रत फकीर प्रोफेसर बाहुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाते हैं, दारुल फैजान में औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते हैं। उनकी रूहानी मीटिंग्स इजलास होती है। साहिब कश्फ उसे निहायत खूबसूरती से नूरानी रंगों और रोशनियों से सजा हुआ देखते हैं और दूर दूर पहाड़ियों तक अरवाह व अनवारात नजर आते हैं। खुसूसी साथियों पर यह आराइश व ज़ेबाइश भी खुसूसी होती है।
حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں جو مریدین مجھ سے کٹ جاتے ہیں ان کا انجام بھی مجھے دکھایا گیا ہے۔ اگر جنت میں گئے تو ہلکا ترین درجہ ملے گا اور سب سے کم تر درجے کی ڈیوٹی پر مامور کیے جائیں گے۔ جب سورج ڈوبتا ہے تو کافی دیر تک شفق کی روشنی نظر آتی ہے، اسی طرح سے جو کٹتا ہے اسے کچھ وقت تک ذکر اور درود شریف میں وہی کیفیات نظر آتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا تو کچھ نہیں بگڑا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں کم ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اگر کمی بظاہر نہ بھی محسوس ہو تو کٹنے سے جو ثواب مرتب ہونا ہے وہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ برزخ میں جا کر معلوم ہوگا کہ کیا مقام تھا اور اس مقام سے گر کر کہاں تک نیچے آئے۔ جو مجھے چھوڑتا ہے اسے میں پھر بھی نہیں چھوڑتا، چاہے وہ مجھے گالیاں دے یا بدگمان ہو، میں نہ گالی دیتا ہوں نہ بد دعا دیتا ہوں۔ یہ میرے مقام و مرتبے اور ظرف کے خلاف ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسے آخرت میں جو نقصان پہنچنا ہے وہ تو اسے پتہ چل ہی جائے گا، دنیا میں بھی اسے نقصان پہنچتا ہے، اور اگر میں چھوڑ دوں تو ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ دنیاوی و روحانی فیض بھی 10 نسل تک پہنچے گا اور دنیاوی و روحانی نقصان بھی 10 نسل تک ہی پہنچے گا۔ اگر کچھ مرتبات چاہیے تو کر خدمت فقیروں کی کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خواتین حضرات جلدی آپ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سنور گیا وہ سنور گیا جسے تھام لے وہ جڑ گیا، جسے چھوڑ دے